हेलो फ्रेंड। तो आज हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे फंक्शन, यानी कि जो मोस्ट क्वेश्चनेबल चैप्टर है एनडीए के लिए रिलेशन एंड फंक्शन में, उसका हम पहला पार्ट बना चुके हैं क्या रिलेशन। अब दूसरा पार्ट है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट इज ए रूल। एक ऐसा रूल होता है, मेथड होता है जो एसोसिएट करता है पहले, यानी कि जो सेट का पहले सेट का एलिमेंट है वो यूनिक करता है दूसरे सेट के एलिमेंट से। एसोसिएट करता है मतलब साथ बनाता है दूसरे सेट के एलिमेंट से। जैसे अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए लिखते हैं कैसे। यफ इज ए फंक्शन ए टू बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यफ सच दैट ए टू बी इज ए फंक्शन। इसको पढ़ते क्या है, यफ ए फंक्शन ए टू बी, यफ इज ए फंक्शन ए टू बी, इसको पढ़ते हैं। अब डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? तो जो देखिए इसका डोमेन क्या होता है, तो डोमेन जो सेट इसका ए है, सेट ए को ही डोमेन कहते हैं। यानी कि सेट ए में जितने एलिमेंट रहेंगे उसको डोमेन कहेंगे, और सेट जो बी है उसको हम को डोमेन कहेंगे। अब आप कहेंगे रेंज किसे कहते हैं, तो रेंज और को डोमेन और क्या डोमेन, इसको हम एक वीडियो के मतलब एक ग्राफ के माध्यम से, एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, रेंज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन। अभी हमने आप पहले डिस्कस किया था क्या डोमेन एंड को डोमेन। अब रेंज ऑफ ए फंक्शन, तो देखिए एफ ए यानी कि ये सेट है एक, तो सेट का एक एलिमेंट यक्स है, तो यक्स एफ एक्स यानी कि एफ से मैपिंग हो रही है, तो क्या जा रहा है सेट बी में जा रहा है, यानी कि उसका एक सबसेट हो जा रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं कि रेंज डोमेन को डोमेन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेट ए है पूरा का पूरा, ये हो गया आपका क्या, सेट ए पूरा का पूरा डोमेन हो गया। तो यानी कि ए बी सी डी ये डोमेन हो गया। अभी हमने सेट को बी को बताया इस थोड़ी देर पहले, क्या है ये को डोमेन। को डोमेन में क्या गए, अल्फा बीटा गामा। अब हम पूछ रहे हैं कि रेंज क्या होता है। तो रेंज मतलब ये हो गया आपका को डोमेन, और ये हो गया डोमेन। अब रेंज क्या होता है, तो रेंज देखते हैं क्या होता है। तो एक मैपिंग लेते हैं ए टू बी। तो देखिए ये जो इमेज है ए का, हम इस बी के मैप करा रहे हैं, यानी कि हम इमेज प्राप्त कर रहे हैं एक सेट एक एलिमेंट का। तो देखिए ये जो हम क्या बोलते हैं इसको, जो ए बी सी डी है, तो देखिए ए का बीटा प्ले गए, बी का भी बीटा पर, और सी और डी का गामा प्ले गए। तो देखिए जो सेट बी में एक एलिमेंट छूट जा रहा है क्या, अल्फा। तो जो सेट मैप हो रहा है, जो इमेज बन रहा है सेट बी में, उसी को हम रेंज कहेंगे। बाकी तो ये को डोमेन है, बी के पूरे एलिमेंट ये को डोमेन, लेकिन जो मैप बन रहे हैं, यानी कि मैप क्या बन रहे हैं, बीटा बन रहे हैं और गामा बन रहे हैं, तो ये ही रेंज हो गए। जितना हम मैप प्राप्त करें हैं सेट बी से, वही रेंज कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप में बहुत सारे मैप हैं, तो उसमें हम मुख्यतः 3 पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो क्या है, पहला वन फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है, सॉरी फंक्शन यानी मैप। टाइप ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन, दूसरा है ऑन टू फंक्शन, तीसरा है वन ऑन टू फंक्शन, यानी कि दोनों का मिक्स है। तो पहला वन फंक्शन का एक एग्जांपल मैप के द्वारा देखते हैं। तो मान लीजिए सेट ए में 3 एलिमेंट ए बी सी है, और बी में 4 एलिमेंट 1 2 3 4। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक सिंगल इमेज मिलना चाहिए सेट बी के द्वारा। और से यानी एक कंडीशन और है, सेट ए का जो एलिमेंट है वो छूटना नहीं चाहिए इमेज बनने से, भले ही सेट बी के एलिमेंट छूट जाए। यानी कि ये 1 मैप है। क्या है, 1 तो यानी कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा। अब ऑन टू का डिफिनीशन क्या होता है, जो सेट बी का एलिमेंट है सेट ए के एलिमेंट से तो मैप होना चाहिए, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि इमेज ना हो। तो जैसे मान लीजिए ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, और डी का भी 3 से हो, और यानी कि 4 का छूट गया, तो इस प्रकार यू ऑन टू हो गया। यानी कि एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी में इमेज नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए 1 ऑन टू में एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि प्रत्येक एलिमेंट, जो बी का प्रत्येक एलिमेंट है वो ए के प्रत्येक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। देखिए 1 में क्या हो रहा था, बी का एलिमेंट छूट जा रहा था, वो मैप बने चाहे न बने, यानी कि एक एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए था। और इसमें क्या हो रहा था, बी का एक एलिमेंट मैप नहीं होना चाहिए। और देखिए 1 ऑन टू में प्रत्येक बी का जो है वो मैप होना चाहिए, तो यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट से एक मैप बनना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 1
ऑन टू हो गया। तो अब चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, यानी कि डिफिनेशन फंक्शन के। सही है? तो चलिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो फंक्शन बहुत सारे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत फंक्शन है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन लाए हैं जो एग्जाम एनडीए के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू सी। कांस्टेंट मतलब कि उसका मान बदल नहीं सकता, मान लीजिए उसका इमेज लाए तो इमेज वही है। और आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि जिसका इमेज ले, जिस एलिमेंट का इमेज ले वही एलिमेंट आ जाए, वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। रेसिप्रोकल, मान लीजिए हम 5 का रेसिप्रोकल लें तो 1/5 हो जाएगा। तो वही जिस एलिमेंट का हम इमेज निकालें उसका उल्टा आ जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e⁻x a⁻, इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे एफ एक्स इमेज ले रहे हैं एक्स का, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आ जा रहा है जिसका बेस a है। और ये है मॉडुलस फंक्शन, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और एक्स, इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक एक्स एक माइनस एक्स। जो एक्स होता है वो ग्रेटर देन इक्वल से 0 होता है, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलिए अब हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, अभी हम फंक्शन देखें क्या होता है। फंक्शन इज मैप होता है या फ्रॉम ए टू बी, और वो 1 1 होना चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन का पहले 1 1 होना चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो एफ इनवर्स। अब जैसे फंक्शन में ए से बी तक जा रहा है तो इनवर्स में बी से ए जाना चाहिए। जैसे एक इमेज के द्वारा देखिए क्या दिया गया है कि फंक्शन कहाँ से जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। तो इनवर्स का क्या होगा, इसका इस फंक्शन का उल्टा हो जाएगा, तो ये एफ इनवर्स कहलाएगा। तो ठीक यही इनवर्स फंक्शन होता है। अगर हम इनवर्स फंक्शन प्राप्त करना है तो दो स्टेप है, इसको फॉलो करेंगे। तो एफ एक्स जो दिया गया है फंक्शन, उसको वाई के बराबर लिख लेंगे, और वाई बराबर एफ एक्स जो है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, मान लीजिए 1/x 1/x दिया गया, तो इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम एक स्टेप फॉलो करते हैं। तो एफ एक्स बराबर वाई को क्या लिख लेंगे, वाई, तो 1/x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, 1 आएगा। अब हमको क्या निकालना है, x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1/y आएगा। तो देखिए ये इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट हो गया इस प्रकार। तो देखिए इसी में ये x बराबर क्या आ गया, 1/y, यानी कि ये क्या फंक्शन हो गया, f इक्वल टू एफ इनवर्स y हो गया, यानी कि ये एफ इनवर्स y हो गया। x बराबर, जैसे यहाँ से इसको y मान लेते हैं, जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको हम y माने तो x बराबर क्या होगा, यहाँ से इसको छोड़ते हैं तो क्या होगा, एफ इनवर्स ये y हो गया। तो ठीक इसी प्रकार ये वैल्यू आ गई, यानी कि अब एफ इनवर्स x क्या होगा, यहाँ से तो जो एफ इनवर्स y आया है तो इसकी जगह पे x रख देंगे। तो एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की जगह पे क्या होगा, x हो जाएगा। तो देखिए इसका इनवर्स फंक्शन ये हो गया। देखिए यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन का लास्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि अभी हम रिलेशन में भी कंपोजिशन पढ़े थे, अब यहाँ पर फंक्शन का कंपोजिशन पढ़ना है। तो इसमें भी हमको दो फंक्शन चाहिए, एक एफ जो ए से बी में जाए, और जो दूसरा है क्या, जी जो बी से सी में जाए। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा, एफ कंपोजिट जी, यानी कि जो हमको पहले लिखना रहता है उसको लास्ट में लिखते हैं, जो एफ पहला फंक्शन है। तो देखिए एफ कंपोजिट जी, इसको पढ़ेंगे तो ए से सी में जाएगा, यानी कि ये जो बीच वाला है ये एलिमिनेट हो जाएगा। और जो इसको हम उस भाषा में लिखें, मतलब गणितीय भाषा में लिखें तो ये इस प्रकार होगा। तो देखिए हम इमेज के द्वारा कैसे समझेंगे, तो ए टू बी, यानी कि एफ जो इमेज जा रहा है वो ए से बी में जा रहा है, तो ये एफ वाला इमेज हो गया। अब जी से बी में जो जी वाला इमेज है बी से सी में जा रहा है, तो देखिए ये जी है बी से सी में जा रहा है। अब हमको कहाँ से जाना है, एफ कंपोजिट एफ ए से सी में जाना, तो ये ए से यहाँ हम सी में गए, ये देखिए एरो ये, तो ये क्या हो गया, एफ कंपोजिट जी की इमेज हो गई, ये इस प्रकार जाएगा, यानी कि एफ कंपोजिट जी ये हो गया। तो चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड करते हैं, और आने वाले एनडीए में और भी कुछ पिछले साल के क्वेश्चन है उनको करते हैं। क्वेश्चन लेकर आए एफ एक्स इक्वल टू 1/√ इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीजर एक्स माइनस 6, इसका हमको डोमेन फाइंड करना है। तो ये देखिए जो वीडियो हम बना रहे हैं केवल आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इसमें फुल डिस्क्रिप्शन है, केवल आपके फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए ये काम आएगा। अगर जो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे, तभी तक के लिए आप केवल फास्ट ट्रैक रिवीजन करते रहिए। एनडीए के एग्जाम आने से पहले अभी कुछ ही दिन बचा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका डोमेन फाइंड करना, तो देखिए अगर जो इसका क्या बोलते हैं,
डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 नहीं हुआ तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर क्या है x, इंटीजर है x का होल स्क्वायर माइनस इंटीजर है x और माइनस 6, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इंटीजर x माइनस 3, ये हो गया एक ब्रैकेट में, या दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस इंटीजर 2, ये होगा ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको हम क्या फैक्टर मेथड से मतलब गुणा, जो इसको हम अगर जो नॉर्मली लिखें तो ये x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये जो सोल्यूशन होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर लिए तो देखिए क्या क्या होगा, मॉड x जो है एक बार इंटीजर x लेस देन क्या होगा -2r, और भी हो सकता है इंटीजर x ग्रेटर देन 3। तो इंटीजर -2 है तो यानी कि इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर में बढ़ते हुए रहना है। तो ये देखिए माइनस है तो माइनस में छोटा हो जाएगा, तो इसको इससे क्या होगा, यानी कि इंटीजर x से क्या होगा लेस देन -2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीजर x इक्वल टू क्या होगा -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो गया, ये डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। अब ये देखिए अगला क्या हो गया, इंटीजर 3 वाला जो है ग्रेटर देन 3, तो यानी कि ये 3 से बड़ा हुआ, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अंत तक जाएगा। तो यानी कि ये देखिए x यानी कि यहाँ से x ये ग्रेटर देन है और इक्वल है x के बराबर भी, बाकी यहाँ पर जो ये है इसको छोड़ दिया है। तो देखते हैं और आगे क्या लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए डोमेन क्या हो जाएगा f का, तो f का डोमेन ये होगा, यानी कि ये जो अनंत तक जा रहा है, पहले निगेटिव वाला लिखेंगे, अनंत तक जा रहा है निगेटिव में, उसके बाद कहाँ तक आ रहा है 2 तक आ रहा है, तो 2 को छोड़ दे रहा है, यानी कि यहाँ से 2 को छोड़कर 3 तक बढ़ रहा है। और यूनियन क्या होगा, ये 4 ले रहा है, इसमें 4 को लेकर चल रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी तक छोड़कर, तो ये इसका डोमेन हो गया। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें पहला ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले अन्य चैप्टर भी आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।